नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, काफ़ी बरसों बाद त्रासदी आई है बरसात में, हिमाचल पूरा जलमग्न हो गया है और नदियाँ, नाले उफान पे हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है, कई घर गिर गए हैं, सड़कें लगभग हज़ारों की तादाद में तबाह हैं, पेयजल योजनाएँ तबाह हो गई हैं और हज़ारों पर्यटक हिमाचल प्रदेश में फँसे हैं। ये नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है, अभी तक जो प्रारंभिक आकलन है, उसके अनुसार 3,000 करोड़ प्लस का ये नुकसान है। लेकिन इन सब चीज़ों को राहत और पुनर्वास के कार्य में पूरी सरकार, प्रशासन, एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, आपदा प्रबंधन सेल जुटा हुआ है। लेकिन इतने बड़े नुकसान को हिमाचल कैसे झेलेगा? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पहले भी खराब है, किसी से छिपी हुई नहीं है। हमें हर माह पेंशन और वेतन देने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है और जो हज़ारों करोड़ का ये नुकसान है, इसकी भरपाई कैसे होगी? हिमाचल की नज़रें केंद्र पे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से प्रधानमंत्री जी से बातचीत करके, गृह मंत्री जी से बातचीत करके इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया है, लेकिन अभी तक उनके जो मांग है उस पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। केंद्र की तरफ से क्या सहायता मिलेगी? क्योंकि अभी तक पिछले साल का भी 2400 करोड़ का नुकसान था, लेकिन केंद्र से हमें 10-12% ही धनराशि मिल पाती है एनडीआरएफ से और अभी लगभग 1400 करोड़ का नुकसान सड़कों का, पुलों का है। लेकिन जो राज्य के पास एसडीआरएफ का पैसा था, उससे राज्य सरकार ने अभी तक प्रारंभ कुछ सड़कों को खोलने और रिस्टोर करने के लिए 75 करोड़ रुपए की एलओसी लोक निर्माण विभाग को दी है, जो कि ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। वहीं हजारों की तादाद में पेयजल योजनाएँ बर्बाद हो गई हैं। उनको रिस्टोर करने के लिए 188 करोड़ रुपए का पैसा जारी हुआ है, जबकि 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो हिमाचल कैसे उभरेगा? इस त्रासदी में अब तक 80 मौतें हो चुकी हैं, 8 लोग लापता हैं, सैकड़ों लोग घायल हैं और इन सब से कैसे उभरेगा हिमाचल? इस पर प्रश्न ये है। तो आज हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और कई जिलों में उपायुक्त भी रह चुके हैं, केआर भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता केशव नायक जी हमारे साथ जुड़े हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं प्यार सिंह जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले भारती जी से जानना चाहूँगा कि भारती जी, ये हिमाचल कैसे उभरेगा और जो रिलीफ मैनुअल है उसके तहत भी इतने इस बार इतनी ज़्यादा त्रासदी हुई है, कोई पुल नहीं बचा है, कोई ऐसा पुल नहीं है जो डैमेज नहीं हुआ है, कुछ पुल तो बह गए, सड़कें बिल्कुल तबाह हैं। हजारों की तादाद में उनको खोलने का प्रयास चल रहा है। तो केंद्र की तरफ हिमाचल देख रहा है, क्या केंद्र उदार सहायता दे पाएगा? माइक बाकी सब लोग बंद कर लीजिए कृपया। नमस्कार पथरिया जी। जी, ये सामयिक चर्चा है कि हिमाचल में और दूसरे नॉर्दर्न इंडिया में अप्रत्याशित बारिश हुई है और फ्लैश फ्लड्स आए हैं और हमारे जैसा आपने स्वयं कहा कि बहुत सी सड़कें खराब हो गई हैं, पुल भी टूटे हैं, क्लाउड बस्ट हुए हैं और रोज टीवी पे ये भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। हमारे नेशनल हाईवेज पे सड़कें, जो नेशनल हाईवेज टूटे हैं, कई जगह हमारे टूरिस्ट स्टैंडर्ड हैं और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो होती है हिमाचल में, सारे हिली रीजन में बहुत कॉस्टली होती है। किसी चीज़ को जी, रिस्टोर करना, सड़क को रिस्टोर करना, पानी की स्कीम जो खराब हो गई है, पंप्स सबमर्ज हो गए हैं, उनको रिस्टोर करना, पुलों को बनाना, एक बड़ा कॉस्टली काम है। अगर हिली परिप्रेक्ष्य में आप देखें और जी, ये जैसे आपने कहा कि एड हॉक एलओसी जारी हुई है जी, 75 करोड़ की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। जी, एक्चुअली ना ये सचमुच में ही बहुत छोटी राशि है, ये जो पीनट जिसको बोलते हैं, बहुत छोटी राशि है और इसके लिए हमें जैसे 4,000 करोड़ का नुकसान बता रहे हैं, तो हमें कम से कम 1,000-1,500 करोड़ की राशि जो है इमीडिएटली चाहिए होगी। हमारे जी, एक्चुअली जो मैं आपको बताऊँ कि कैलामिटी फंड जो था, ये हमेशा से ही स्थापित था। नेशनल कैलामिटी कंटीजेंसी फंड बोलते थे इसको।
लेकिन 2005 में डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बना, जिसमें इस नेशनल कैलामिटी जो कंटीजेंसी फंड था, इसको नाम रख दिया नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फंड। इसी तरह स्टेट जी में सीआरएफ होता था, कैलामिटी रिलीफ फंड, और इसको भी जी डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में इसका नाम रख दिया स्टेट डिसास्टर रिस्पॉन्स फंड। अब ये स्टेट डिसास्टर रिस्पॉन्स फंड जो होता है, इसको जो पैसा है हर साल निश्चित किया जाता है, इसके लिए यार्डस्टिक होते हैं जिसके हिसाब से एलोकेशन होती है। तो इस वर्ष के लिए हमारे जो एलोकेशन है वो 400 करोड़ की है स्टेट डिसास्टर जी रिस्पॉन्स फंड। और इसके अलावा पहले ये जो होता है, हमारे जो कंटीजेंसी जो थी पहले रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की थी, राहत पहुंचाने की और रेस्क्यू करने जी की और उनको पुनर्वासित करने की, और मिटिगेशन का कहीं नाम नहीं होता था। मिटिगेशन मीन कि इम्पैक्ट को कैसे कम करें या कैसे किसी चीज को प्रिवेंट करें, इसका प्रावधान नहीं होता था। लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने इसका प्रावधान किया, कुछ रिकमेंडेशन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना। और इसके अंदर एक और फंड कंस्टिट्यूट हुआ है, उसको बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट मिटिगेशन फंड, एसडीएमएफ, कुछ जी ऐसे करके उसको बोलते हैं, जी स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, एसडीएमएफ। उसमें भी हमारे को इस बार जो बजट है वो 100 करोड़ का है। तो कुल मिला के आप समझ लीजिए 400 प्लस 100, 500 करोड़ हमारे पास पैसा होता है। वो नॉर्मल रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए भी आता है, छोटी मोटी बारिश होता भी होता है, लेकिन इस बार की जो आगजनी है, त्रासदी, कई घटनाएं हैं। हाँ, इससे बहुत बड़ी त्रासदी है इस बार। तो इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हो तो इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरेंजमेंट चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंड चाहिए, तभी इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन को हम मीट कर सकते हैं। और 75 करोड़ की राशि कम नहीं होगी। हमें एनडीआरएफ भी, ये जो मैंने बात की नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फंड, उससे ज्यादा पैसा जी मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रावधान है कि एनडीआरएफ आगे आए जब एसडीआरएफ कम पड़ जाता है तो वो सप्लीमेंट करता है स्टेट्स को, जी कि अब इनको इस तरह पैसा 400 करोड़ में इनका या जो भी इनको पैसा मिला है उसमें इसमें सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो उसके लिए वो पैसा दे सकते हैं। लेकिन आपने ठीक कहा कि कई बार हम रिपोर्ट्स में जब जिला में थे, तो हम भी बहुत सारे जो सेंट्रल टीम्स आती थी उनको लैंडस्लाइड्स दिखाते थे, अवेलांचेस दिखाते थे जब हम इंटीरियर एरियाज में थे, और दूसरे जी हमारी अपनी तरह की आपदाएं हैं हिमाचल में, तो इस तरह के दिखाते हैं। लेकिन जो हमें पैसा मिलता था वो बड़े कम परसेंटेज में मिलता है। जैसे आपने 400 करोड़ रुपए कोई नुकसान दिखाया तो 40 करोड़ के करीब पैसा मिलता था। जी तो 10-12% से ऊपर कभी नहीं मिला आज तक। जी कभी नहीं मिला, 10% के आसपास रहता है। तो हमारा, मैं सोचता हूँ कि इसकी परसेंट को बढ़ाना चाहिए, और स्थान विशेष की जरूरतों को देखते हुए ये पैसा बढ़ना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रेस स्टेट है हिमाचल, पहले फाइनेंशियली स्ट्रेस स्टेट है। तो इससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि स्टेट डिसास्टर रिस्पॉन्स फंड में वैसे भी 90-10 का मिलता है। मैं आपको बताऊं, इसका जो फंडिंग रेशियो है 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करती है और 10% हिमाचल बियर करता है। तो मैं सोचता हूँ कि एनडीआरएफ ही एक सोर्स है। एसडीआरएफ में तो पैसा हो गया, फाइनेंस कमीशन ने कर दिया एक बार, 21 से 26 तक जितना देना था वो दे दिया, वो ईयर वाइज एलोकेशन हो रही है। लेकिन एनडीआरएफ कैन सप्लीमेंट आवर फंड्स। जी जी भारती जी। जी बताइए। हाँ जी, तो भारती जी सबसे बड़ा ये सवाल है कि केंद्र क्या इस बार जो, क्योंकि इस बार स्थिति बहुत खराब हुई है, ब्यास जी जी नदी ने कोई चीज नहीं छोड़ी है ना, नदी नालों ने पूरा ये किया है। इसमें हमारी भी गलतियां हैं, क्योंकि नदियों के मुहाने पे अवैध निर्माण हुए हैं। वहीं 4 लेन का जो काम हुआ है उसका मलबा बहुत ज्यादा गिरा है। तो क्या बिल्कुल केंद्र उदार सहायता इस बार कुछ ज्यादा कर पाएगा? क्योंकि केंद्रीय टीमें जो होती हैं भारती जी, वो आती हैं बहुत देरी से, तब तक रिस्टोरेशन वर्क जो छोटे मोटे होते हैं वो सरकार कर देती है, उनको सही आकलन वो पता नहीं कर पाती हैं। क्योंकि अभी एक कमेटी बनाई है रेवेन्यू मिनिस्टर की अध्यक्षता में, वो देखेगी, फिर सही आकलन होगा, कुछ समय बाद फिर केंद्र को जाएगा, केंद्र की टीम आएगी, वो लंबा समय हो जाएगा उसमें, और मैं नुकसान सोच का सही आकलन नहीं हो पाएगा। जी जी, 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 जी। तो मेरे को लगता है जैसे अभी बात हुई है, शीर्ष नेतृत्व की बात हुई है, स्टेट के शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने की बात हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर ने भी बात की है स्टेट चीफ मिनिस्टर से,
इस तरह से ऐसे लगता जी, है कि सेंटर चलता है, उनको पता है कि अप्रत्याशित ये कैलामिटी आई है। ये पहले 50 वर्षों के बाद जो आंकड़े बता रहे हैं कि इतनी बारिश हुई है, वो जी, चिंतित जी, हैं और एनडीआरएफ टीम्स भी भेजी हैं और मुझे लगता है कि इस बार बहुत पैसे देंगे। लेकिन जो मेरी चिंता है, वो ये है कि जो प्रिपेयर्डनेस होती है, प्रिपेयर्डनेस या मिटिगेशन जी, जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए बड़ा कम पैसा होता है। जैसे मैं जी, आपको बताऊँ, मैं डीसी ऊना था, तो उन्होंने कहा कि अर्थक्वेक ज़ोन एरिया है सारा ये पूरा जी, हिमाचल। अभी तो जी, बारिश हुई सेंसिटिव है, ज़ोन है सारा ये। अर्थक्वेक सारा सिस्मिक ज़ोन है ये और हुँ, कभी भी कुछ हो सकता है क्योंकि अर्थक्वेक को तो प्रेडिक्ट भी करना बड़ा मुश्किल है। तो हमें जी, माननीय मुख्यमंत्री होते प्रेम कुमार धूमल जी उस वक़्त जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बन रही थी, तो उन्होंने बोला कि पहले बिल्डिंग आइडेंटिफ़ाई करके रखो कि कहाँ ऐसी कैलामिटी आए, तो इवैक्यूएशन करके लोगों को हम ठहराएँ। मान लो 1000 आदमी को ठहराना है तो आप बिल्डिंग में आइडेंटिफ़ाई करना, तो ये सचमुच बताऊँ कि बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। हम किस बिल्डिंग को बोलें कि डिफ़िकल्ट। सेफ है? फिर हमने जी, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, इंजीनियर से भी बात की कि किस बिल्डिंग को सेफ बताएँ। तो उन्होंने कहा कि जो जी, नई बिल्डिंगें बनी हैं, उनमें हमने रेट्रोफिटिंग टेक्निक्स होती है ना, जो जी, एक्जिस्टिंग टेक्निक्स कॉलम टू कॉलम। एक्जिस्टिंग जो हाँ, जी, एक्जिस्टिंग बिल्डिंग में रेट्रोफिटिंग टेक्निक्स अपनाई जाती है ताकि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट वो बन जाए। तो इस जी, तरह का मैंने एक दो जगह से एस्टीमेट लिए। तो मात्र एक कॉलेज ने हमें 5-7 करोड़ का बजट दे दिया और यहाँ एक पैसे का बजट प्रावधान नहीं था मिटिगेशन में। यानी कि हम जी, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की तरफ तो हमारा जोर रहता है, लेकिन मिटिगेशन की इम्पैक्ट को कैसे कम किया जाए या कैसे पहले उसकी प्रिपेयर्डनेस हो। जैसे प्रिपेयर्डनेस हमारी बड़ी कम होती है, अवेयरनेस बड़ी कम होती जी, है। फिर वो रोकते नहीं, नदी के मुहाने पे बहुत सारी जी, झुग्गियाँ, बहुत सारे मकान, बहुत सारे होटल बन जाते हैं। इसमें हमारे रोकने की कोई वो मतलब प्रशासनिक ढील समझ लीजिए, ये ढील है होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बन जाते हैं। इसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्रिवेंट कैलामिटी ऑल टुगेदर, बिल्कुल नहीं। जी, लेकिन वी कैन मिटिगेट द इफेक्ट, उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। मान लो हमारे हाउसेज ना हो, हमारे पास स्टैंड जो हैं बिल्कुल नदी के किनारे बने हुए, गाड़ियाँ कैसे किश्ती कश्ती जी, क्या कागज की कश्ती की जी, तरह तैरती सरकारें हुई नजर माहिर हैं इस तरह का निर्माण करने के लिए, पॉलिटिकल तौर डिफरेंट। पे। जी, यस, कैलामिटी तो प्रिपेयर्डनेस और जी, कैलामिटी मैं मिटिगेशन, ये बहुत मैं जरूरी के चीज है। ये जैसे ड्रेनेज है, ड्रेनेज क्लॉग हो जी, जाती है, उसकी कोई परवाह नहीं मारता, पानी जी, एकदम मैं से डाइवर्ट हो जाता जी, ये दिक्कतें हैं। भारती जी, मैं अभी केशव जी के पास जाऊँगा। केशव जी, आपदा की स्थिति ऐसी आई है और जो राहत कार्यों के लिए राशि है, वो आपके सामने ही है कि 75 करोड़ दिया जा रहा है 1400 करोड़ के नुकसान पे। 700 करोड़ का नुकसान है, 188 करोड़ दिया जा रहा है। सरकार के पास बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे वो राहत पुनर्वास के कार्यों को जल्दी से करेगी। वहीं एक आक्षेप भी लगा है इस दौरान कि आपके मुख्य सचिव विदेश में घूम रहे हैं, आपके पुलिस महानिदेशक विदेश में घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री जो कि बीमार बीमार हैं और अपने हलके में थे, उनको रात-रात भर बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो फँसे हुए थे, उनको राहत कार्यों का जायज़ा खुद लेना पड़ा। ब्यूरोक्रेसी कहीं न कहीं गायब थी। प्रधान सचिव राजस्व अकेले मोर्चा सँभाले हुए थे, कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो किसकी परमिशन लें, क्या करें एकदम से, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी का, अगर चीफ सेक्रेटरी ने विदेश जाना था तो कार्यभार देके किसी को जाते। ये आरोप कहीं न कहीं केशव जी आपकी सरकार पे लगे हैं। क्योंकि आपदा की घड़ी थी, बरसात शुरू हुई, इसी बीच में मुख्य सचिव आपके विदेश निकल जाते हैं। जी, केशव जी। आपके दर्शकों का, आपके चैनल का, जिसमें हमें हमेशा मौका मिलता रहा है चर्चा का। जहाँ तक ये इस आपदा संबंधित बात है, हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, आज आप हमारे प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह, सांसद और लोक निर्माण मंत्री, हमारी पूरी सरकार के मंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस आपदा से निपटने के लिए बहुत सजग हैं। स्वयं वे आज कल मुख्यमंत्री कुल्लू थे, रेवेन्यू मिनिस्टर कल मंडी थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल मंडी थे, आज लोक निर्माण विभाग के मंत्री स्वयं इस सारे
आपदा का जायजा लेने आए हैं। जहां तक प्रदेश की प्रशासनिक अधिकारियों की बात है, वो आप जानते हैं कि किसी भी बड़े उच्च अधिकारी का, या जैसे आप कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी या प्रशासनिक जो भी लोग हैं, ये तो एक उनका टूर प्रोग्राम, एक प्रतिक्रिया है। नेचुरल डिजास्टर तो पता नहीं होता कि कब आना है, लेकिन वो हो सकता है बाहर जाने का उनका कार्यक्रम है, लेकिन नहीं, सरकार ने उसके अमूमन बावजूद केशव जी ये होता है कि जब बरसात चलती है हिमाचल में हर साल नुकसान होता है, तो सारे फील्ड स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं उस दौरान, कि ये प्रेडिक्शन आती है मौसम विभाग की कि इस दौरान ज्यादा बरसात रहेगी, और आपके मुख्य सचिव उसी दौरान विदेश जाते हैं। सवाल ये है पथरिया जी, लोग मंडी जिला, पूरे प्रदेश में लोक निर्माण विभाग व INPH विभाग के मुख्य अधिकारियों ने ENC, INPH एंड PWD, इन्होंने सभी अधिकारियों की, फील्ड के ऑफिसर्स की सभी की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। अगर कोई बाहर भी गए थे उनको भी तुरंत प्रभाव से बुला लिया गया है, और राहत कार्यों के लिए सरकार लोक निर्माण विभाग और लोक निर्माण विभाग के साथ INPH मिनिस्ट्री के लोग, IPH विभाग और बिजली बोर्ड, जितना भी नुकसान है, क्योंकि 4-5 विभागों का नुकसान तो मुख्यतः है, 3 विभागों का तो मुख्य नुकसान है। वो लोग अपनी ड्यूटी को बड़े अच्छे से निभा रहे हैं। और जहां तक बात आपके नुकसान की है, आप जानते हैं कि पंडोह डैम एक बहुत बड़ी योजना है, और उनके गेट खुलते ही मंडी जिला के कांडा पक्ष 5 हमारे सस्पेंशन ब्रिज और एक फुट ब्रिज 65 मीटर का, जिनकी अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपए है। 6 ब्रिज मंडी से कांडा पतन तक, 6 ब्रिज मंडी से कांडा पतन तक गिर गए हैं। जो एक पंचवक्र ब्रिज के साथ ब्रिज था, वो भी सस्पेंशन ब्रिज चला गया, और पंडोह के पास 3 ब्रिज है। 6 ब्रिज है, इनकी कॉस्ट करीब 100 करोड़ रुपए है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो प्रदेश सरकार जो कर सकती है, क्योंकि प्रिपेयर्ड, जहां तक भारती जी ने कहा कि प्रिपेयर्डनेस, तो प्रदेश सरकार माइनर स्लिप्स और रोड खोलने की प्रिपेयर्डनेस सदा करती आई है, और उन्हें कर दी होती है। लेकिन ये जो नेचुरल कैलामिटीज इतनी बड़ी हुई, इसके लिए तो कोई भी प्रिपेयर्डनेस नहीं हो सकती, लेकिन नहीं हो सकती, जाहिर है। लेकिन जो केशव जी पंडोह के डैम के गेट खोले हैं, उसके लिए मंडी के लोगों को पूर्व में सूचना क्यों नहीं दी गई? पंडोह में जो डैम के गेट खुले हैं, बोलते हैं कि मंडी के लोगों को पूर्व में सूचना नहीं दी गई थी। ये जैसे आप जानते हैं कि आज की डेट में जो सोशल मीडिया है, वो इतना हावी है आम जनमानस पे। एक आपके मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि लारजी डैम से कोई एक इंफॉर्मेशन BVMB को आई होगी, और जिसकी इंक्वायरी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने कंडक्ट भी की है। वहां से जो डैम से ओवरफ्लो पानी होने लगा, उससे पानी के चलते जब उनको स्वाभाविक है, जब डैम का जो उनका जो फ्लड लेवल से जब पानी ऊपर गया, तो उसके गेट तो खोलने ही थे। जानकारी भी दी गई, लेकिन जानकारी के साथ पानी का बहाव इतना था, बरसात इतनी थी, वो कंटिन्यू थी, तो उसके कारण जितना हो सका वो हुआ, और अब प्रदेश सरकार इसमें कार्य कर रही है। मैं तो आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, और सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश से JP नड्डा जी आते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। केंद्र में सरकार भाजपा की है। वो इस डिजास्टर मैनेजमेंट में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है, उसमें से हिमाचल प्रदेश को मैक्सिमम राहत देने का काम सिफारिश करें, ताकि प्रदेश में इनमें सड़कों का, क्योंकि मैक्सिमम जो नुकसान है उसकी अभी रिपोर्ट्स आ रही है। हमारे जो रूरल रोड है, उन रूरल, आपने देखा थुनाग में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का हल्का है, वहां से हमारे चेतराम जी हैं। वहां एक थुनाग की सड़क में इतना लॉस हुआ है, वहां भी एक छोटा क्लाउड बर्स्ट हुआ। ऐसे बहुत सारे रूरल रोड्स हैं जिनको जो क्षतिग्रस्त है, बंद है, सड़कें बंद हैं, और उनपे हमारी प्रदेश की जितने भी
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और फील्ड स्टाफ है वो कार्यरत है। वो लगा है, लेकिन वो लगा है, लेकिन संसाधनों की कमी आड़े आ रही है। जो रिस्टोरेशन वर्क थे वो बहुत जल्दी हो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक तो सबसे बड़ा सवाल है कि लोक निर्माण विभाग की देनदारियां बहुत ज्यादा पिछली सरकार छोड़ गई है, वो हुई नहीं है। अब इन सब कामों को एकदम से करना, कहीं डंगे बड़े बड़े गिर गए हैं, पुल बनाने, इसके लिए लंबा समय लग जाएगा। पैसे को पहले मैनेज करना है और फिर उनका निर्माण कराना है। पथरिया जी, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है, और केंद्र सरकार ने पहले भी हिमाचल प्रदेश के लिए जो लोन की अनुदान राशि मिलती थी उस पर कैपिंग लगा रखी है। पिछली देनदारियां हिमाचल प्रदेश सरकार को देने को है। केंद्र सरकार जहां भी उनकी अपोजिट आइडियोलॉजी और उनके अपोजिट शासित प्रदेश हैं, उन पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। और हम तो आज इस आपदा में माननीय प्रधानमंत्री से और जेपी नड्डा जी से गुजारिश करेंगे कि वो इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति पे ध्यान दें, और खासकर इस डिजास्टर मैनेजमेंट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो स्टेट का हिस्सा होगा वो स्टेट देगी, लेकिन 90% जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पैसा है वो फौरी तौर पर हिमाचल प्रदेश सरकार को मुहैया कराया जाए, ताकि आम जनमानस, ये तो हम सरकारी संसाधनों की बात कर रहे हैं, हमारा जो प्रदेश में नुकसान हुआ है उसमें नेशनल हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और 4 लेन के जो अनसाइंटिफिकली जो कटिंग हुई है, जो पहाड़ों को काटा सबसे ज्यादा नुकसान है, 4 लेन पे सबसे ज्यादा नुकसान है। जो जितना भी डैब्रेजेस है वो इन नदी नालों में इकट्ठा होकर डैम साइट्स पे गए। डैम साइट्स का लेवल ऊंचा बढ़ने के कारण भी ये लॉस हुआ है। तो केंद्र सरकार इस पे ध्यान दे। और मैं प्यार सिंह जी की तरफ आऊंगा। केशव जी, प्यार सिंह जी, अभी ये राष्ट्रीय आपदा की घड़ी है और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मुख्यमंत्री ने मांग की है, क्योंकि राज्य के पास इतने संसाधन नहीं है इतने बड़े नुकसान की भरपाई कर सके। फिर भी मुख्यमंत्री ने एक दावा किया है और एक बात कही है कि हम जो राहत राशि जो हम प्रत्येक परिवार को, फैमिली को देते हैं, वो मैक्सिमम 50,000 है, उसको बढ़ा के 1 लाख रुपया करेंगे, लेकिन उसके लिए रिलीफ मैनुअल में संशोधन होंगे। वो छोटा मोटा काम है, लेकिन जो सड़कों का, पुलों का बड़ा नुकसान है, वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए क्या भाजपा कांग्रेस की सरकार को सहयोग करेगी? जी प्यार से। राजीव जी, जैसा आपने कहा, और ये चर्चा का विषय जो है आज का, मुझे लगता है ये समय सभी का सहयोग करने का है। वो चाहे वर्ग आपका हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे कोई और भी जो लोग लगे हैं। इस वक्त प्रदेश में जो नुकसान हुआ है वह मुझे काफी समय से देखने में नहीं आया। आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में अगर रखना चाहूं तो हमारे लोग पिछले जब से 4 दिन से फील्ड में लगे हुए हैं, और सभी कार्यकर्ता प्रशासन का सहयोग भी कर रहे हैं और जनता का सहयोग भी कर रहे हैं। और जहां तक अभी भारती जी ने भी बताया कि फंड्स का, ठीक है, प्रदेश दिक्कत में है और प्रदेश में इतने फंड्स नहीं है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी से भी और हमारे नेताओं से भी बात की है और पूरी तरह से सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया है। और कुछ चीजें देखने वाली है राजीव जी, कि अगर प्रशासन से सवाल हम जरूर करेंगे, पर अभी नहीं करेंगे, ये समय नहीं है, पर फिर भी मैं उनको चेता देना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष ने तो प्रशासन पे उंगली उठाई है कि भेदभाव किया जा रहा है उनके हल्के में जो राहत कार्य है उसमें, वो तो कहीं ना कहीं उंगली उठाई है। जी, अगर कोई, राजीव जी, अगर कोई अधिकारी, अगर कोई एमएलए जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो मौके पे पहुंच गया और वहां के अधिकारी और वहां के जो अमला है, प्रशासनिक अमला, अगर वहां पे ना जाए तो कुछ ना कुछ तो दिखता है ना, वो तो कहना ही पड़ेगा कि वो अधिकारी कहाँ पे गायब है, कहाँ चले गए, जब पूरा बाजार वहां पे रह गया है और वो लोग वहां पर नहीं है। जो जनप्रतिनिधि है, प्रदेश के नेता भी हैं, नेता विपक्ष भी हैं, और वो उनके, अगर उनके पहुंचने पे भी वो अधिकारी वहां पे नहीं पहुंच रहे तो वो बात तो करनी ही पड़ेगी ना। जी, ऐसा और भी मामले आए हैं क्या?
क्यों नहीं, आप देखिएगा अब प्रदेश में 7 मंत्री हैं, कितने सीपीएस हैं, केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कल निकले हैं, और कल जी उनके निकलने से जो रोड थ्रू हुआ है, काम हुआ है, अमला काम में आता है, प्रशासन के लोग लगते हैं स्वाभाविक रूप से। जब सत्ता में बैठे लोग, सत्ता के जो नेतृत्व होता है वो ग्राउंड पे जाता है। आप जी देखिएगा कल शाम को वहां पे सड़क भी खुली, मगर इनके बाकी मंत्री कहाँ पर हैं, ये प्रश्न हम बाद में पूछेंगे। हमारे पास बहुत हम चीजें अभी बोलने की नहीं है, हम अभी सहयोग करना चाहते हैं। प्रदेश सरकार का सहयोग राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी जरूर करेंगे, ये हमें विश्वास है। और जहां तक बात इन्होंने करी सहायता की, आप भारती जी ने भी बताया है कि चीजों को फटाफट एस्टिमेशन करेंगे और केंद्र को देंगे, तभी कुछ सहायता की बात हो पाएगी ना। हवा में आंकड़े ठीक है, नुकसान हुआ है, मगर उन आंकड़ों को अच्छे ढंग से रखना, अपनी बात को रखना, तो निश्चित तौर पर प्रदेश की मदद की जाएगी, मुझे विश्वास है। क्योंकि प्यार सिंह जी ऐसा है कि सिराज और बंजार के ऊपर से जो नदी नाले आए हैं, अपने साथ बहुत सारे पेड़, हजारों पेड़ लेके आए हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं केशव जी अवैध कटान भी हुआ है, अवैध खनन भी हुआ है। ये आपदा हमने बुलाई है खुद। जैसा कि आपने कहा कि नेशनल हाईवे का मलबा अगर नदियों में डाला गया, नालों में डाला गया, तो लेवल डैमों का ऊंचा होना ही था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के जो थुनाग बाजार के ऊपर आए, देखा आपने किस तरह से वो हजारों पेड़ आगे साथ में मलबे के, क्लाउड बर्स्ट हुआ वहां पे। इसी तरह के कई और मामले हैं। तो इन चीजों पे अंकुश कैसे लगाएंगे? क्योंकि पहाड़ के लिए विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, ये भी एक सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया केशव जी। जी ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनजीटी है, ये काफी नियंत्रित करती है पर्यावरण संबंधित योजनाओं को, कि कटिंग अच्छी हो, ठीक हो, साइंटिफिकली हो। लेकिन प्रदेश सरकार, चाहे सरकारें एक जैसी होती हैं, प्रदेश सरकार में जो लोक निर्माण विभाग है या दूसरी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है, जो डंपिंग साइट का जो इशू है, ये कहीं जी ना कहीं प्रदेश में आपदा को आमंत्रित करता है। प्रदेश में डंपिंग साइट्स का ना होना भी इन आपदाओं को जन्म देता है, क्योंकि डेवलपमेंट एक हिस्सा है, विकास तो होना है। विकास में पेड़ भी कटेंगे, विकास में भूमि भी कटेगी, पहाड़ भी कटेंगे, लेकिन उन कटिंग, उनकी एक्सकेवेशन और कटिंग के साथ प्रॉपर प्रावधान, उस भूमि से निकले मलबे का प्रावधान सरकार को अच्छे से डंपिंग साइट नियोजित करनी चाहिए, और उस नियोजन के मुताबिक डंपिंग साइट्स हो। और जैसे कि एनजीटी ने बैन कर रखा है कि नदी नालों में डंपिंग्स ना हो, लेकिन आम जनमानस, आम सरकार के ठेकेदार, आम कंस्ट्रक्शन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी कार्यरत हैं, वो कहीं ना कहीं इस सरकार के सही दिशा निर्देश और उनके मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट के तहत इस आपदा को आमंत्रण हम लोग देते हैं। जी चाहते हैं केशव जी, आपके कैबिनेट मिनिस्टर चंद्र कुमार जी का मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि 4 लेन के किनारे में एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन किसने लो की, दूसरा मक वहां पे 4 लेन के प्रोजेक्ट की क्यों गिराई गई, वो इस सब की जांच की जाए। आपके कैबिनेट मिनिस्टर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये हुआ तो पिछली सरकार और आपकी सरकार के समय में चल रहा है। पिछली कभी कांग्रेस रही है, कभी बीजेपी रही है। तो पहाड़ के विकास के लिए नीति बनानी भी जरूरी है, और कहीं ना कहीं जो हम 4 लेन की इतनी ऊंचाई पे कटिंग कर रहे हैं, उन पहाड़ों को बंद करना भी जरूरी है। सारे लाशें वही गिरे हैं, हर जगह उन्होंने सड़कें तोड़ दी, डंगे तोड़ दिए, पुल तोड़ दिए। जी केशव जी। देखिए सर, सरकारें, जो शासक हैं वो आते हैं जाते हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप है, लेकिन ये जो प्रशासनिक ढांचा प्रदेश का है, ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेट्स, ये जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, ये इनका कर्तव्य बनता है कि ये सही दिशा में कंपनीज आती हैं, कंट्रैक्ट में बंदी होती हैं, लेकिन उनकी गवर्नेंस तो शासकीय ढांचा में राजनीतिक लोगों की नहीं होती।
ये तो प्रशासनिक राजनीतिक काम है। लोगों के डायरेक्शन पे ही प्रशासनिक ढांचा चलता है। अगर उनकी विल पावर अच्छी होगी, वो विकास की योजनाओं में दखल देंगे। वो सिर्फ तबादलों तक उलझे हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी आई है, इसलिए ये सवाल अब उठ रहे हैं। जी देखिए जी, मेरा मानना है, जो गुड गवर्नेंस है वो शासकीय ढांचे से प्रशासक तक पहुंचती है, लेकिन प्रशासक की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो डे टू डे वर्किंग्स को, डे टू डे वर्क को डे टू डे मॉनिटर करे। राजनीतिक लोग पॉलिसीज बनाते हैं, राजनीतिक लोग उसको ये देखना उनका बनता है कि ये पॉलिसी मेरी अच्छी से गवर्न हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन प्रशासनिक लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो रोज गुजरते हैं चीफ सेक्रेटरी, रोज गुजरता है चीफ इंजीनियर, रोज गुजरते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, रोज गुजरते हैं नेशनल हाईवे के पीडी। वो क्यों नहीं देखते? आपने देखा कि बल विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर से के बीच में एक 4 लेन का कार्य चल रहा है। उस 4 लेन के कार्य में इतनी अनियमितताएं हैं, वहां डंपिंग साइट या सुंदरनगर की डंपिंग साइट, मतलब ये कहीं ना कहीं गवर्नेंस में प्रशासनिक सेवाओं में ये दिक्कत रहेगी, क्योंकि हम लोग अपनी जिम्मेवारी से काम ना राजनेता करते हैं, ना ब्यूरोक्रेसी करती है, ना टेक्नोक्रेट करते हैं। चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि इतनी बड़ी त्रासदी, लगभग 50 साल बाद इतना ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उसका कारण मैन मेड भी रहा है कहीं ना कहीं। तो आज इस चर्चा में ये उभर कर आया कि केंद्र अब हमारा सहारा है। केंद्र सरकार के सहारे से ही हम नुकसान की भरपाई कर पाएंगे, सड़कों को रिस्टोर कर पाएंगे, ट्रांसफार्मर जोड़ पाएंगे, बिजली की लाइनें जो टूटी हैं उनको जोड़ पाएंगे, पानी की योजनाएं जो खत्म हो चुकी हैं, जो जर्जर स्थिति में है, वो कर पाएंगे। केंद्र का कितना उदार रवैया रहता है हिमाचल के प्रति, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को तो अपना गुजारा हर माह कर्ज उठाकर करना पड़ रहा है। स्टेट की हालत ये हो गई है, देनदारियां पिछली सरकार बहुत ज्यादा छोड़ गई है, ये कारण कुछ सरकार को झेलने पड़ रहे हैं। तो अब केंद्र कितनी उदार सहायता देती है, और इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है कि नहीं किया जाता है, केंद्र की असेसमेंट टीम कब आती है, ये सब उस पर निर्भर है, उसकी क्या रिपोर्ट रहती है। क्योंकि आज तक जो इस तरह की आपदा में मिलता आया है, वो 10% से ऊपर कभी भी राशि केंद्र ने जारी नहीं की है कुल नुकसान की। वो नुकसान 3000 करोड़ तक पहुंच गया है। जब फाइनल आकलन होगा जो उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो आज आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।